नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जानना चाहते हैं आज सदन में क्या हुआ? अगर आपने सदन की कार्रवाई नहीं देखी, आप जानते हैं 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। अगर आज आप अपने दफ्तर में बिजी थे या कहीं और बिजी थे तो हो सकता है आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में हो रही चर्चा नहीं देखी हो। तो आप जानना चाहते हैं उस चर्चा में क्या हुआ? पूरी चर्चा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सदन में चर्चा का निष्कर्ष निकालना है या असल क्रक्स देखना है तो ये 2 महिलाओं के छोटे छोटे बयान मैं आपको सुनाता हूं, 2 महिला सांसदों के। ये सुन लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा आज सदन में क्या खेल हुआ। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। All over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji because, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today, even you, whatever mistakes you commit is because of him. So people are really intrigued by that great leader that students are going and reading about him. So I think the Congress and the opposition must be grateful to you. जी हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी भी आज जो है सदन में बोले हैं या बोलने वाले हैं। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राहुल गांधी अब तक नहीं बोले हैं, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचना जरूरी है। वक्त का, रोज का जो हमारा तकाजा है, मिलने का जो समय है वो जरूरी है। तो इसलिए मैं राहुल गांधी पे सुबह बात करूंगा, सुबह वाले वीडियो पे। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी से ज्यादा जरूरी आज मैंने पूरे दिन की जो कार्रवाई देखी सदन की, पिछले 11 साल से जो देख रहा हूं लगातार, उससे पहले भी देखी खैर, आज इन 2 महिला सांसदों ने, प्रियंका गांधी और कानिमोझी ने जो शानदार भाषण दिए वहां पर सदन के अंदर, मैं कहता हूं आपको एक बार जरूर सुनने चाहिए। दरअसल पार्लियामेंट में कैसे बोला जाता है ये इन दोनों को देख के सीख सकते हैं, और पार्लियामेंट में कैसे नहीं बोला जाना चाहिए वो गृह मंत्री का आज का लोकसभा का भाषण सुन के आप सीख सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ हुई। गृह मंत्री ने जहां जिम्मेदारी लेने से बजाय वही पुराना राग, नेहरू को जिम्मेदारी ठहराते हुए सारा कुछ, फिर नेहरू याद आ गए उनको, और सदन में झूठ भी बोल दिया उन्होंने, और ये बताते हुए कि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं। वो सब था, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या झूठ बोला। लेकिन दरअसल मैं बात आज करना चाहता हूं प्रियंका गांधी और कानिमोझी की। 2 महिलाएं, बल्कि एक, प्रियंका गांधी तो पहली बार की सांसद, लेकिन एक इमोशन के साथ दिल की बात कैसे सदन के पटल पे रखी जाती है। एक राजनेता नहीं, दिल से महिला क्या सोचती है वो आज सदन के पटल पर उन दोनों के भाषण में सुना। कानिमोझी तो सोचिए विदेश दौरे पर भी गई थी, डेलीगेशन में जो सरकार की तरफ से भेजा गया था भारत का रुख रखने के लिए। उसके बावजूद उन्होंने जो सदन में बात रखी वो मेरे तो दिल को छू गई। और उसके बाद चेरी ऑन द केक था प्रियंका गांधी का भाषण। प्रियंका गांधी ने अब तक जितने सदन के अंदर जितनी बार भी बोला है, अब तक का सबसे बेहतरीन भाषण, मैं कहूंगा अब तक का राहुल गांधी से भी कहीं बेहतर भाषण। राहुल गांधी अभी प्रियंका गांधी का वो लेवल टच नहीं कर पाते जब बात आती है इमोशनल स्पीच देने की। राहुल गांधी फैक्ट्स रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो उनका बोलने का तरीका है ना, वो उतना जो है ना वो कारगर साबित नहीं होता जितना प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने आज दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के बाद बोला, और एक एक चीज की, अमित शाह और राजनाथ सिंह के एक एक बयान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और ऐसे सटीक सवाल इन दोनों सांसदों ने पूछे ना कि आपको लगेगा कि क्या बात है। सांसद अपनी भाषा में, अपनी जो है वो प्यार से, अपनी संवेदनाओं के साथ सच्चे दिल से जब बात करते हैं और उसके बाद तीखे सवाल पूछते हैं ना, तो वो सवाल सत्ता पक्ष को छुपने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने,
इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग, इसका जवाब नहीं दिया। I'd like to know what was the department doing when the RAW and IB, they said that there were suspicious activities there. They were terrorists trying to recce and find out what is happening. There were movements, but nothing was taken seriously. Why did we let it slip? And a US-based company was getting repeated requests for maps of that place. And one of the companies which were making the request was from Pakistan. That should have raised a red flag. How did you miss that? You can't keep talking about Operation Sindoor and make us forget all these questions. This is a failure on your government to protect the people. Don't go back and keep blaming something which happened 100 years ago, 50 years ago, 25 years ago. Talk about today. The government is in your hands. You are responsible for the people of this country. Why did you not protect them? Why did you fail? दरअसल ये सवाल तीखे थे, साथ ही मुझे 2 दिन से एक चीज को लेकर और बहुत राहत महसूस हो रही कि कम से कम सदन में चर्चा हो रही है, सदन चल रहा है। गृह मंत्री ने बड़े उससे जो है छाती ठोकते हुए, बड़े उससे गुस्से वाले अंदाज में अपने भाषण में सोनिया गांधी का भी नाम लिया। नेहरू, इंदिरा गांधी तो है ही है, मनमोहन सिंह है, सोनिया गांधी का भी नाम लिया। कहा कि जब बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी की आंख में आतंकियों के लिए आंसू थे। अब उसका जवाब कोई कैसे दे सकता है, आप अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाइए। लेकिन एक बेटी जो सांसद है वो सदन में कैसे इस बेकार सी बात का सही जवाब देती है, इसका प्राइम एग्जाम्पल है प्रियंका गांधी का ये जवाब। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। उधर कानिमोझी ने भी सवाल उठाया, बहुत जेन्युइन सवाल उठाया कि पहली बार बीजेपी ने विपक्ष पर भरोसा जताया। उसके लिए थैंक यू भी किया उन्होंने। लेकिन साथ ही कानिमोझी ने यह भी कहा कि जब जरूरत पड़ी ना, जब विदेशों में अपनी बात रखनी थी, तब विपक्ष के सांसदों की जरूरत पड़ी। क्यों? विदेश में बात रखनी है तो सांसद चाहिए विपक्ष के। भारत में आप ही की पार्टी के लोगों का जो हेट स्पीचेस है वो 74% बढ़ गई। उस ऑपरेशन सिंदूर में जुड़ी एक मुस्लिम महिला ऑफिसर का बारे में क्या क्या अभद्र टिप्पणियां की गई, वो सारा याद दिलाया कानिमोझी ने। कानिमोझी ने तो ये भी कहा कि दरअसल सवाल उठाया, बहुत तीखा सवाल उठाया कि क्या सच्चाई ये बताइए देश को कि क्या हम इस काबिल हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद सच्चाई दिखी सामने कि क्या हम इस काबिल हैं कि अब ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ युद्ध लड़े जाते हैं, क्या भारत उसके लिए सक्षम है? इसका जवाब कानिमोझी ने मांगा, बहुत सटीक सवाल मांगा। इससे जुड़ता हुआ प्रियंका गांधी ने कहा कि श्रेय लेने के लिए तो मोदी जी बहुत आगे आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रेय ले लीजिए, लेकिन श्रेय के साथ जिम्मेदारी लेना भी प्रधानमंत्री पद का ही एक जो है वो रोल होता है। बार बार 2008 के मुंबई अटैक का जिक्र करता है बीजेपी का हर नेता, गृह मंत्री तक सबने इसका जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने यही कहा कि 2008 का जिक्र करते हो, उस वक्त उन
दहशतगर्दियों को उसी वक्त मार दिया गया था, एक को बाद में फांसी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के केंद्रीय गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। इस बार किसने इस्तीफा दिया? इस्तीफा तो छोड़, किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली। उससे पहले पुलवामा हुआ था, तब क्या हुआ उसका कुछ मालूम नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। 11 साल से आप सत्ता में हो, अभी भी हर चीज के लिए नेहरू तक पहुंच जाते हो, हर चीज के लिए नेहरू की जिम्मेदारी ठहराते हो। ट्रंप अगर आपको बोल रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, तो उसके लिए क्या नेहरू जिम्मेदार है? राजनाथ सिंह ने कहा, गृह मंत्री ने भी कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं हुई अमेरिका के साथ हमारी 20-22 दिन उस दौरान, ये कहा। लेकिन दो टूक शब्दों में ये अब तक नहीं कह पा रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। सीधा सीधा दो शब्दों में ये क्यों नहीं बोलते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं। ना ये हिम्मत बोलने की कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था, नहीं बोला जा रहा। ना ये बोलने की हिम्मत है कि विदेश नीति में हमारी लचर थी विदेश नीति, इसलिए हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ कम से कम 2 देश तो खड़े हुए, तुर्की और चीन, हमारे साथ तो वो भी खड़े नहीं हुए। लेकिन वो कहना कि लफाजी में बीजेपी बहुत माहिर है, भाषण देने में एक से एक नेता है, हर चीज को घुमा फिरा के फिर नेहरू इंदिरा गांधी पे ले आते हैं। भाई, वो प्रियंका गांधी ने एक बार एक शेर कहा था, याद है आपको? बड़ा मशहूर शेर था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लूटा कैसे। लेकिन हर बार काफिला लूटा कैसे ये तो नहीं बताया जाता, इधर उधर की बात हर बार कर दी जाती है, और उसी लफाजी को गोदी मीडिया पूरे देश तक पहुंचा देता है। आलम तो ये है कि गृह मंत्री सदन के अंदर, देखिए कांग्रेस के बारे में झूठ फैलाने की क्या सीमा है। गृह मंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि 1960 में याद रखिएगा, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था पीओके को वापस देने का, पीओके के बारे में, और गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे ये कि ताकि नेहरू ये घोषणा न कर दे, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए। ये गृह मंत्री ने सदन में कहा, और सच्चाई, वो कहते हैं अपने आप को इतिहास का विद्यार्थी हूं, 6th-7th के बच्चे को ये मालूम है कि जो सरदार पटेल थे उनका देहांत 15 दिसंबर 1950 को हो चुका था, उनका निधन। और गृह मंत्री छाती ठोक के कहते हैं मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, और सदन के पटल पर ये फैक्ट रखते हैं। ये सदन की सच्चाई है, ये सरकार की सच्चाई है। चारों तरफ से आज घिरी, हर पार्टी के, विपक्ष के हर पार्टी के नेता ने खूब धोया जी। अखिलेश यादव ने खूब सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया जो मेरे और आपके दिमाग में भी आ रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि वो आतंकी इतने दिनों से कहां थे, गायब थे, कुछ पता नहीं था। कल सदन का सत्र शुरू हुआ, इस पे चर्चा शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर की, और कल ही इनकाउंटर हो जाता है, और कल ही उस इनकाउंटर में वो 3 आतंकी मारे जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? ऐसा संयोग तो कभी होता नहीं। ये सवाल हम सब के दिमाग में है, लेकिन हम पूछते नहीं, हम डरते हैं। अखिलेश यादव ने आज सदन के पटल पर यह सवाल पूछा। कश्मीर के वो जो आज़ाद जो है वो सांसद हैं, राशिद, पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ, वो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। उन्हें सदन में चीख चीख के बोलना पड़ा कि मैं 1.5 लाख रुपया खर्च करके आया हूँ यहाँ बोलने के लिए, क्योंकि और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मेरे कश्मीर से जुड़ा हुआ है, मुझे बोलने दीजिए। ये सदन में बोलना पड़ा उन्हें कि 1.5 लाख खर्च करके आया हूँ। ये स्थिति है। अब ये जनता, इस देश की जनता देख तो रही है, समझ तो रही होगी। अगर नहीं समझ रही तो फिर अल्लाह मालिक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा अपने आप ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनमानस की राय जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।